Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जब से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ईरान की सत्ता संभाली थी, तब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी सिर्फ 2 मुलाकात हुई थी। सबसे पहली मुलाकात साल 2022 में हुई थी। ये मुलाकात उज़्बेकिस्तान में एससीओ समिट के दौरान समरकंद में हुई थी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रईसी की ये तस्वीर समरकंद की है, जहां पर एससीओ समिट के साइड लाइन में इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई। 16 सितंबर 2022 को यह मुलाकात हुई थी, जब दोनों देशों ने बायलैटरल रिलेशनशिप और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने को लेकर बातचीत की थी। ये सबसे पहली मुलाकात थी। पहली बार ईरान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हुई थी। उसके बाद अगली मुलाकात हुई थी साल 2023 में। ये तस्वीर ब्रिक्स समिट के दौरान की है। ब्रिक्स समिट के दौरान इब्राहिम रईसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से दोबारा मुलाकात हुई थी। साल 2023 में इब्राहिम रईसी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी मुलाकात थी। अगस्त 24 को ये मुलाकात हुई थी। तब दोनों देशों के नेताओं ने ब्रिक्स समिट के इतर बातचीत की थी और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर काफी जोर दिया था। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ साथ और कई लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। और इसी मौके पर हम बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात कितनी दफा हुई थी। आपको बता दें कि कल किजकिलासी डैम के उद्घाटन समारोह के बाद ईरान के राष्ट्रपति वापस ईरान आ रहे थे। इसी बीच उनका हेलीकॉप्टर पहाड़ों के बीच कहीं खो गया, जिसके बाद उसने रफ लैंडिंग की और तकरीबन 8 से 10 घंटे के बाद खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत ने सम्मान में एक दिवसीय शोक का ऐलान किया है और कल राष्ट्रीय इमारतों पर झंडे को झुकाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह के मनोरंजन के कार्यक्रमों का आधिकारिक आयोजन नहीं होगा। भारत ने सब कुछ अपने दोस्त ईरान के लिए किया है। भारत और ईरान के बीच संबंध सालों से हैं। साल 1950 से लेकर अब तक भारत और ईरान के बीच गहरे संबंध रहे हैं। दोनों बेहतर दोस्त और ट्रेड पार्टनर भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।